सुप्रभात बच्चों। आज हम चिड़िया की बच्ची पाठ पढ़ने जा रहे हैं और यह पाठ एक छोटी सी चिड़िया की बच्ची के विषय में है कि किस प्रकार वो अपने घर से भटककर माधवदास की कोठी के सामने वाले बगीचे में आ जाती है और माधवदास उसे तरह तरह के प्रलोभन देकर अपने पास रखना चाहते हैं। चलिए हम पाठ को शुरू करते हैं। माधवदास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला में से बहुत प्रेम है। धन की कमी नहीं और कोई व्यसन छू नहीं गया है। यानी जो माधवदास हैं उन्होंने संगमरमर की नई कोठी बनवाई है और वो उसके सामने एक सुंदर सा बगीचा लगवाया है और वो कला के प्रेमी हैं और उनके पास धन की कमी नहीं है और कोई भी व्यसन उन्हें यानी कोई बुरी आदत उन्हें नहीं है। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। फूल पौधे रकाबियों से हौज़ों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफ़ी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे वह गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। जैसे कि इस चित्र में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से उनको इस तरह का वातावरण कितना अच्छा लगता है। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है यानी संतुष्टि मिलती है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास रखे हुए फर्शी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। यानी कभी कभी वो हुक्का पीते हुए ऐसा लगता है मानो ख्याली पुलाव जैसे पका रहे, यानी बैठे बैठे सपने देख रहे हो। आज कुछ बादल थे। घटा गहरी नहीं थी। धूप का प्रकाश उनसे छन छन कर आ रहा था। यानी कि आज कोई मतलब कुछ बादल थे आसमान में और ये बादल बहुत गहरे नहीं थे। यानी कि जो धूप थी उसका प्रकाश उन बादलों के बीच से छन कर आ रहा था। माधवदास मसनद के सहारे बैठे थे। उन्हें ज़िंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भर कर भी कुछ खाली सा रहता है। यानी उन्हें सब कुछ प्राप्त है, ठीक है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है मानो कि उनके जीवन में कुछ खाली है। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर ज़रा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार शाह थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधवदास की सत्ता का कुछ पता नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी। वह खूब खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज़ निकाल रही थी। यानी कि शाम के समय उनके बगीचे के किसी वृक्ष पर कह सकते हैं एक सुंदर सी चिड़िया बैठी और उस चिड़िया का यहाँ पर पूरा वर्णन किया गया है। वो किस तरह थी और उसे यह भी नहीं मालूम था कि वो किसके घर आई है। माधवदास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वह उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देख रहे थे। इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ, तुम बड़ी अच्छी आई। यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यानी बिना हिचक के यहाँ आया करो। यानी अब माधवदास ने चिड़िया से बात करना शुरू किया और उसे बहलाने लगा कि
यह बगीचा तुम्हारे लिए बनाया है, तुम यहाँ पर कभी भी आ सकती हो। इस तरह की बातें वो चिड़िया से करने लगे। चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर की बात उससे की जा रही है वह एकाएक तो घबराई, फिर संकोच को जीतकर बोली, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने में यहाँ टिक गई थी। यानी पहले चिड़िया को पता नहीं था कि यह बगीचा माधवदास का है, और उसके बाद जब उसे यह पता चला तो उसने अपनी संकोच को छोड़कर माधवदास से बात की और कहा कि मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठी हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊँगी। माधवदास ने कहा, हाँ, बगीचा तो मेरा है, यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना ही समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो। जाओ, नहीं, बैठो। मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। चिड़िया बहुत कुछ संकुचा गई। उसे बोध हुआ कि यह उससे गलती तो नहीं हुई कि वह यहाँ बैठ गई। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी वह बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊँगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ़ करें। माधवदास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त यानी मन प्रफुल्लित यानी प्रसन्न हुआ है। मेरा महल भी सूना है, वहाँ कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागिनियों का जी बहलेगा, यानी कहीं ना कहीं तुम्हें देखकर मेरा मन बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों नहीं रहो। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बातें करने। मैं ज़रा घर से उड़कर आई थी, अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ। आप सोच न करें। यानी अब चिड़िया माधवदास से कहती है कि वह हवा, पानी और प्रकृति की सुंदरता का लुत्फ़ उठाने आई है, लेकिन अब वो वापस अपने घर जा रही है। माधवदास ने कहा, प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो। देखो, तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो, वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है। भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या न पाओगी। मेरा दिल वीरान यानी खाली है, वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है, सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बनवा दूंगा। मोतियों की झालर उसमें लटकेगी। तुम मुझे खुश रखना। और तुम्हें क्या चाहिए, माँ के पास बताओ क्या है। तुम यहाँ के सुख में रहो। मैं मेरी भोली गुड़िया। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वह बोली, मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी, अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी। यानी जो माधवदास है वो चिड़िया को तरह तरह के प्रलोभन दे रहे हैं, लेकिन चिड़िया बार बार एक ही बात कहती है कि मैं इस डाल पर गलती से बैठ गई हूँ। तो मेरी तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुतेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है। मुझे और क्या करना है। 2 दाने माँ ला देती है, और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है। बाट यानी रास्ता, राह, मार्ग। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ। यानी अब जो चिड़िया है, चिड़िया और माधवदास के बीच वार्तालाप में तेज़ी आती है, और चिड़िया उसे अपने विषय में बताती है और उसे ये बताने का प्रयास करती है कि मुझे तुम्हारे इस आलीशान बंगले में या आलीशान कोठी में या सुंदर बाग में कोई भी रुचि नहीं है। वह उसे उसकी माँ का घोंसला ही प्रिय है, और उसे अपनी माँ के पास रहना है। चलिए बच्चों, आज हम पाठ को यहीं तक पढ़ेंगे। अगली कक्षा में पाठ को आगे पढ़ेंगे।